समय था। नीतू रसोई में नाश्ता बना रही थी। उमा हाथ में माला लिए भजन करने बैठी थी, पर उनका मन भजन में नहीं लग रहा था। वे चाहती थी कि बहू नीतू नाश्ता बनाने से पहले उससे पूछे कि माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाओ। वह बहू को ढेर सारे निर्देश दे, पर बहू को सास से क्या लेना देना, वह भला क्यों पूछे सास से। उमा ऐसे ही अनगिनत विचारों में खोई रहती और आज कल वे स्वयं को बहुत उपेक्षित महसूस करने लगी थी। उसे लगता कि अब परिवार को उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई। परिवार में किसी के पास अब उसके लिए समय नहीं है। उमा के पति मोहन अब रिटायर हो चुके थे। वे दिन भर अखबार वगैरह पढ़ते रहते, टीवी में न्यूज़ देखते रहते या फिर बाहर टहलने चले जाते। बेटा विशु भी अब अपने ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहता था। छुट्टी के दिन भी वह या तो किसी काम में व्यस्त रहता या फिर पत्नी और बच्चों को लेकर घूमने निकल जाता। लेकिन माँ के लिए उसके पास भी टाइम नहीं था। शादी से पहले विशु अपनी माँ और पापा को छुट्टी के दिन घुमाने ले कर जाया करता था, पर अब वे तो उसके पास टाइम ही नहीं है। बहू नीतू वैसे तो घर के कार्यों में ही व्यस्त रहती थी, पर खाली समय होने पर अपने मायके वालों से या सहेलियों से बतियाती रहती। पर सास के पास बैठने के लिए उसके पास ना तो वक्त था और ना ही इच्छा। नीतू आसपास की औरतों से बतियाती रहती, पर अपनी सास के पास 5 मिनट भी ना बैठती। 5 साल का पोता तन्नू भी अब अपनी कॉपी किताबों, खिलौने और मोबाइल के गेम खेलने में व्यस्त रहता था। स्कूल से आते ही दोस्तों के साथ खेलने चला जाता, घर आते ही पढ़ाई मोबाइल में व्यस्त रहता। वह भी दादी के पास कम ही आता। उमा अपने परिवार वालों को अपने आसपास देखना चाहती थी। कमरे में बैठे बैठे जब वह उबने लगती और बहू के कार्यों में हाथ बटाने की कोशिश करती, तो बहू बड़े प्यार से उन्हें समझाते हुए उनके कमरे तक ले जाती और उन्हें आराम करने की सलाह देती। असल में वे भी सास को टोका टाकी से बचकर शांति से अपना काम निपटाना ज़्यादा पसंद करती थी। पति और बेटे बहू उसकी मन स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। उमा उदास रहती और मन ही मन कूदती रहती। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। अब सभी उसके लिए चिंतित हो गए। उन्होंने उसे बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सारे टेस्ट करवाए, पर डॉक्टर उसकी बीमारी का असली कारण नहीं पकड़ पा रहे थे। वे इस बुढ़ापे का असर बताकर तरह तरह की दवाइयाँ लिख देते, पर असल में तो उमा के भीतर जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई थी। वह अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करने लगी थी। एक दिन अचानक उमा का भतीजा विक्की उससे मिलने आया। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। उमा को उससे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह उसकी हंसी मजाक कर से उमा का मन हल्का हो जाता। अब जब भी समय मिलता विक्की बुआ जी से मिलने आ जाता। उमा उससे बातें कर बहुत हल्का महसूस करती। अब वह विक्की के आने का बेसब्री से इंतजार करती रहती। वह धीरे धीरे खुश रहने लगी थी और उसकी तबीयत में सुधार होने लगा था। परिवार के सदस्य को भी अब बीमारी का असली कारण समझ में आ गया था। बेटा विशु अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे आत्मग्लानि हो रही थी। उसने अपनी माँ के अकेलेपन की व्यवस्था पर क्यों ध्यान नहीं दिया, जिस माँ ने उसे पालने पोसने और बड़ा करने में अपने दिन रात एक कर दिए। उसने कैसे उन्हें उपेक्षित छोड़ दिए। बुढ़ापे में अकेलापन कितना कष्ट देता है, इसका अंदाजा संतान को तभी होता है जब ये उनकी अवस्था में पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब विशु जब भी घर पर होता माँ के कमरे में चला जाता और अपनी पत्नी नीतू को भी थोड़ी देर वहीं बैठने को कहता। पोता तन्नू भी उमे के कमरे में ही खेलता रहता। बेटे बहू और पोते
का साथ पाकर अब उमा को नया जीवन मिल गया था। वह धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गई। बहू अब उससे घर के कार्यों के बारे में सलाह लेने लगी। वह सासू माँ को हर बात बताती, उनसे हंसती बतियाती। उमा भी बहू के कार्यों में टोका टाकी करने या कमी निकालने की वजह उसकी प्रशंसा करती। अब बहू नीतू भी पहले से अधिक खुश रहने लगी थी, क्योंकि शायद वह भी समझ चुकी थी कि परिवार में सबको एक दूसरे की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी परिवार परिवार बनता है और तभी सब खुश रह सकते हैं।